Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 7th biology, we will be moving ahead in the chapter transportation of materials in plants and animals. Today we will be studying about the human heart. हम देखेंगे आपका हार्ट के बारे में कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये कैसे फंक्शन करता है. ठीक है. The heart is a fist-sized muscular organ located between the lungs. It is centrally located but tilted towards the left. यानी ये एक फिस्ट आपके मुट्ठी के जैसा एक ऑर्गन है. When you close your all the fingers of a particular hand together, the shape that is formed is called as fist. और ये located कहाँ है? Centrally, बीच में, but tilted towards left. But it is slightly tilted towards left side. It beats about 60 to 80 times per minute throughout your life. And what is the beating rate? It is around 60 to 80 times per minute throughout your life. आपके पूरा जिंदगी में ये बीट करते रहता है. The moment it stops beating, the life will come to an end. Its function is to pump blood to all parts of the body. You can feel your heartbeat by placing your hand on the chest towards the left. A doctor uses a stethoscope to listen your heartbeat. यानी जब कभी भी आपको हार्टबीट को फील करना है, you can keep your hand on your chest on the left side. You can clearly see the throbbing sound there. और डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. It is an instrument that is used to measure the heartbeat. That is used to calculate the heartbeat or listen the sound of the heartbeat. The heart is divided into 4 chambers. The top chambers with comparatively thinner walls, they are called as auricles. ऊपर का जो chambers है जिनमें thinner walls होते हैं, they are called as auricles. Clear? And where the lower 2 chambers with thicker muscular wall are called ventricles. और नीचे के 2 chamber होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? We call this as ventricles. Clear? तो अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपका ऑरिकल है, ऊपर का 2 चैम्बर. जो राइट साइड में ऑरिकल है उसे हम राइट ऑरिकल बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में उसे हम लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं. और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल. राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? तो आपके बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, वो कहाँ आता है? आपका राइट ऑरिकल में आता है. फिर राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स जाता है, लंग्स से फिर वो ब्लड आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड अगेन टू द होल बॉडी ऑर्गन्स. क्लियर? तो एक बार फिर से हम देखते हैं क्या है पाथवे. आपके पूरा का पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होकर के कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? लंग्स में. क्लियर? फॉर ऑक्सीजनेशन. लंग्स से कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में. और लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. क्लियर? हियर ऑल्सो यू हैव टू कीप वन मोर थिंग इन माइंड. सेप्टम. सेप्टम क्या है? इट्स अ मस्कुलर डिवीजन जो हार्ट को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करता है. यानी सेप्टम इज दैट मस्कुलर डिवीजन दैट डिवाइड्स हार्ट इनटू 2 पार्ट्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड. क्लियर? सेप्टम क्या करता है? हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में. ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास एक और है, दैट इज कॉल्ड एज वाल्व्स. वाल्व्स का क्या फंक्शन है? टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो और टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. यानी वाल्व्स का क्या काम है? ब्लड को पीछे फ्लो करने से रोकना. क्लियर? क्या काम है वाल्व्स का? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट. क्लियर? आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है हमेशा. वाल्व्स का क्या फंक्शन है? वाल्व्स का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. क्लियर? लेट अस सी. The right auricle receives carbon dioxide rich blood from various parts of the body. Right auricles क्या करता है? Different parts of the body से deoxygenated blood और carbon dioxide rich blood को
प्राप्त करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कलेक्ट होकर के कहाँ पे आता है, आपके राइट ऑरिकल्स में आते हैं। राइट वेंट्रिकल देन पंप्स द ब्लड टू द लंग्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, और उसके बाद वो राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एज इट कम बैक टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, और लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस आता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स इट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में आपको जहाँ भी ब्लड का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। क्लियर? द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड with the help of a partition called septum, और राइट साइड लेफ्ट साइड से क्यों अलग किया गया है, in order to prevent the mixing of कार्बन डाइऑक्साइड रिच एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देने के लिए। और किससे डिवाइड किया गया है, सेप्टम के मदद से। एक मस्कुलर पार्टीशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट मस्कुलर पार्टीशन एज सेप्टम। सेप्टम का काम क्या है, to prevent mixing of carbon dioxide and oxygen rich blood. Clear? The heart has a number of valves that do not allow blood to flow in backward direction, or that maintains the flow of blood in one direction only. यानी valves का काम क्या है, flow of blood को यूनिडायरेक्शनल करके रखना, यूनिडायरेक्शनल मेंटेन रखना, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देना चाहिए। ठीक है, ब्लड जो आगे जा रहा है वो केवल आगे ही जाते रहे, वो पीछे फ्लो नहीं करे। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स। नेक्स्ट इज द ब्लड एंटर द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड इज पंप टू द लंग्स वेयर इट गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन। आपके राइट साइड के वाले पार्ट में कैसा ब्लड होता है, CO2 रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है राइट साइड में। क्लियर? और लेफ्ट साइड में कैसा होता है, लेफ्ट साइड हैज गॉट ऑक्सीजन रिच ब्लड। अंडरस्टूड? तो जो राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ जाता है, इट गोज टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन के बाद वो ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड इट इज पंप टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल्स बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इट इज अगेन सेंट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगैन एंड अगैन, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। क्लियर? आया समझ में? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको याद आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में। किस चीज़ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ताकि बाहर जाए और ऑक्सीजन अंदर आए। ठीक है, फिर वहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द मीटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और फॉर मीटिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू द ऑर्गन्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट और पल्स क्या होता है? All the heart muscles do not contract at the same time. The two auricles contract first, forcing the blood into ventricles. The two ventricles contract a fraction later. For this reason, each heart beat can be heard as two sounds. The weak contraction of auricles makes one sound. This sound is followed by a stronger sound caused by the contraction of ventricles. The doctors listen to these two parts, heartbeat, lub and hub, using a sound called stethoscope. ठीक है, तो जो आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं वो एक दूसरे के एक साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले दो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक तरह का साउंड निकलेगा, और फिर एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब एक तरह के साउंड निकलेगा। तो आपके बॉडी में दो तरह के साउंड, जो हार्ट है वहाँ पे दो तरह के साउंड होते हैं। एक साउंड को हम लब साउंड बोलते हैं और दूसरे साउंड को हम डब साउंड बोलते हैं। और ये किस चीज़ की मदद से सुना जाता है? इट इज हर्ड विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप। क्लियर? डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप टू लिसन दिस हार्ट साउंड। क्लियर?
See, this is your stethoscope. This is the device that you must have seen doctor hanging in their necks. ठीक है? And this is how they feel your pulse. When you go to visit the doctor, they feel your pulse. Understood? Next, let us see. It's a very important thing. An instrument called sphygmomanometer is used to measure the blood pressure with which blood rushes through your veins in your body. यानी स्फाइगोमैनोमीटर जो है वो क्या करता है, आपके पल्स रेट को मेजर करने के लिए मदद करता है. ठीक है. The pressure is highest when the ventricles contract to pump the blood out. It is lowest when the ventricles relax to receive the blood. और ये हाईएस्ट कब होता है, ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कब होता है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को बाहर भेजेगा. ठीक है. और लोएस्ट कब होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लड. क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विद द स्पेलिंग. वेरी गुड. When left ventricle contract, blood moves into the arteries under high pressure. The wall of arteries are stretched by this pressure. ठीक है. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होगा. ठीक है. एंड इन द आर्टरीज ब्लड विल ट्रैवल अंडर हाई प्रेशर. ठीक है. व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स द प्रेशर गोज डाउन. द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ द आर्टरीज विथ ईच हार्ट बीट इज फेल्ट एज अ थ्रॉबिंग कॉल पल्स. और ये जो स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज अ पल्स. और पल्स को आप कहाँ फील कर सकते हो, इन योर नेक रीजन एंड इन योर रिस्ट रीजन. आपने कलाई पे देख सकते हो या फिर नेक पे आप देख सकते हो. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.